नमस्कार दोस्तों। क्या मोदी सरकार देश में एक ऐसा इकोसिस्टम बनाना चाहती है जिस इकोसिस्टम में सिर्फ सरकार की मुनादी करने वाले हो, सिर्फ सरकार की चापलूसी करने वाले हो, सिर्फ सरकार की शान में कसीदे पढ़ने वाले हो, सिर्फ सरकार की उपलब्धियां गिनाने वाले हो, सिर्फ सरकार की तारीफों के पुल बांधने वाले हो? यह इसलिए पूछ रहा हूं, यह सवाल लगातार हम लोग उठाते रहे, लेकिन कई बार सरकार की मंशा, सरकार के इरादे, सरकार के तौर तरीके से इस बात का सबूत मिलता है कि सरकार आलोचना करने वाले प्लेटफॉर्म, आलोचनात्मक रुख रखने वाले पत्रकार और कोई भी ऐसा मीडिया संस्थान जो सरकार के लिए असहज स्थिति पैदा करे या सरकार के आलोचकों को जहां स्पेस मिले या सरकार विरोधी मुखर आवाजों को जिसके जरिए दुनिया तक पहुंचाया जाए, वो सरकार के गले की हड्डी बन जाता है या सरकार वैसी आवाजों को दबाने की कोशिश करती है या सरकार नहीं चाहती है कि सरकार विरोधी आवाजों को कोई प्लेटफॉर्म जगह दे। यह सवाल एक बार फिर सामने आया जब जैक डोर्सी, जो पूर्व सीईओ हैं ट्विटर के, उनका एक बयान आया है। वो बयान सुबह से वायरल है और उस बयान में उन्होंने संगीन और गंभीर आरोप लगाए हैं भारत सरकार पर। चर्चा उन्होंने की है उस दौर की जब भारत में 13 महीनों के लिए कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर किसान बैठे थे और किसान लगातार सरकार के गले की फांस बने हुए थे। अपने आंदोलन के जरिए कृषि कानूनों की वापसी की मांग कर रहे थे। उन किसानों को सरकार के नुमाइंदे, खुद प्रधानमंत्री आंदोलनजीवी कह रहे थे। तमाम मंत्री और बीजेपी नेता उन किसानों के खिलाफ बयान दे रहे थे और तब क्या हो रहा था? ट्विटर का शिकंजा कसने की कोशिश हो रही थी, क्योंकि ट्विटर एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जिसके जरिए उन तमाम हजारों लोगों को आवाज मिल रही थी या उनकी बात जा रही थी दुनिया भर में, जो कृषि कानूनों के खिलाफ जो किसान बैठे थे, उनके साथ जो वर्ताव हो रहा था, सलूक हो रहा था, उसकी खबरें ट्विटर के जरिए लिख रहे थे या ट्विटर के जरिए पहुंचा रहे थे। क्योंकि तमाम मीडिया संस्थानों की क्या स्थिति आप समझ सकते हैं। तो जैक डोर्सी, जो पूर्व सीईओ हैं ट्विटर के, उनका एक बयान आया है। एक यूट्यूब चैनल को उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा है, ब्रेकिंग पॉइंट्स, और उनका वो इंटरव्यू बहुत मायने रखता है। गौर से सुनिए। और उनके उस इंटरव्यू के बाद पूरे भारत में हजारों लोग ट्विटर पर लिख रहे हैं। सरकार समर्थक लोग जैक डोर्सी के खिलाफ मोर्चा बांध तैयार कर लिया है या मोर्चेबंदी कर ली है। सरकार की तरफ से बयान आने लगे हैं। राजीव चंद्रशेखर जो मंत्री हैं उनके बयान आ गए। आईटी चीफ जो अमित मालवीय हैं उनके बयान आ गए। दूसरी तरफ कांग्रेस विपक्ष के नेता और तमाम लोग। लेकिन पहले सुनिए क्या कहा जैक डोर्सी ने, और कुछ और बात बताऊंगा जिससे आपको लगेगा कि भारत में ऐसा होता है, हो रहा है बीते कुछ सालों से। जैक डोर्सी ने ब्रेकिंग पॉइंट्स को इंटरव्यू में कहा गया है, जब उनसे पूछा गया कि क्या कभी किसी सरकार की तरफ से उन पर दबाव बनाने की कोशिश की गई। इसके जवाब में डोर्सी ने कहा, ऐसा कई बार हुआ, भारत में ही देख लीजिए। किसान आंदोलन के दौरान ट्विटर हैंडल्स को ब्लॉक करने की कई सिफारिशें की गई। इसमें कई पत्रकार शामिल थे जो सरकार की आलोचना कर रहे थे। इस दौरान धमकी दी गई कि हम भारत में ट्विटर को बंद कर देंगे, हम आपके अधिकारियों के घरों पर छापेमारी करेंगे, अगर आप सूट का पालन नहीं करेंगे तो आपके दफ्तरों को बंद कर देंगे, और यह भारत है, लोकतांत्रिक देश है, जैक डोर्सी ने अपने जवाब में कहा। हालांकि जैक डोर्सी ने तुर्की का भी जिक्र किया। मैं हूं अभी टर्की में। टर्की में भी पत्रकारों के लिए बहुत बुरा वक्त है। जो मौजूदा रिजीम है, राष्ट्रपति हैं जो फिर जीत गए अभी, उनके कार्यकाल में पत्रकारों पर शिकंजा इतना कसा जाता है कि यहां बहुत सारे पत्रकार जेल में हैं और पत्रकार और पत्रकारिता के लिए टर्की का सबसे बुरा दौर है। लेकिन हम भारत पर आते हैं। जैक डोर्सी का यह कहना और उसके बाद तमाम विपक्षी नेताओं की तरफ से जैक डोर्सी के बयान की तस्दीक करते हुए ट्वीट करना, वो अपनी जगह है, आरोप प्रत्यारोप। लेकिन हमने उस दौर में देखा था जब किसान आंदोलन के वक्त भारत सरकार की तरफ से किसानों को खारिज करने के लिए तमाम तरह के बयान दिए जा रहे थे, और उस वक्त ट्विटर एक ऐसा प्लेटफॉर्म था, ट्विटर सोशल मीडिया का वो प्लेटफॉर्म, मजबूत प्लेटफॉर्म, साथ में फेसबुक और यूट्यूब, जिस पर लगातार किसानों से जुड़ी खबरें आ रही थी। लगातार किसान आंदोलन कैसे सरकार के गले की हड्डी बन रहे, वो खबरें आ रही थी। और यही बेचैनी सरकार में थी, क्योंकि सरकार तो उन किसानों को आंदोलनजीवी, मुट्ठी भर किसान, मवाली, बवाली, पाकिस्तानी, देशद्रोही, न जाने क्या क्या कहकर खारिज कर रही थी, संसद से लेकर सड़क तक। इसलिए जैक डोर्सी का यह कहना और उसके बाद बहुत सारे लोगों का बयान, जैसे मैं देख रहा हूं कांग्रेस ने अभी बयान दिया है, और ये कोई चौंकाने वाली बात नहीं है। आप बीजेपी नेताओं या मंत्रियों से सवालों को पूछते पत्रकारों को देखिए और उनके साथ
उन मंत्रियों का रवैया और सलूक देखिए, चाहे अमित शाह हो चाहे स्मृति ईरानी। लेकिन पहले ये बताते, और चाहे मोदी जी, सबका एक ट्रैक रिकॉर्ड है। कांग्रेस ने कहा जब हमारे किसान अपने हक के लिए दिल्ली की सीमाओं पर बैठे थे, जब वो सर्दी गर्मी बरसात झेलते हुए अपने प्राण त्याग कर रहे थे, तब दिल्ली में बैठा डरपोक तानाशाह उनकी खबर को दबाने में लगा था। वो ट्विटर को धमकियां भिजवा रहा था कि किसान आंदोलन को दिखाया तो दफ्तर बंद करवा दूंगा, छापे मरवाऊंगा। सनद रहे इस आंदोलन में 773 किसान शहीद हो गए और तानाशाह इनकी लाशों पर अपनी छवि चमकाने में लगा रहा। ये तो उनका बयान है कांग्रेस का। सुप्रिया श्रीनेत ने भी लिखा है, ट्विटर के पूर्व सीईओ जैक डोर्सी का सनसनीखेज खुलासा, किसान आंदोलन के दौरान भारत सरकार ने ट्विटर को बैन करने की कोशिश की और छापेमारी की धमकी दी, ये लिखा। ऐसे बहुत सारे पत्रकार लिख रहे हैं। रवीश ने भी ये देख रहा हूं सुबह एक ट्वीट किया है, रवीश कुमार जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनका भी एक ट्विटर पर मैं देख रहा हूं। सारी सरकार मालिकों को धमकाने में लगी है क्या? मंत्री जी मालिक के नाम पर एक पत्रकार को धमकी देती हैं। स्मृति ईरानी का जिक्र जो अभी हाल में एक वीडियो वायरल हुआ, मंत्री जी जिस मोदी सरकार में काम करती हैं वो ट्विटर के मालिक को धमकी देती हैं कि पत्रकारों के अकाउंट बंद करें। उनका झगड़ा मुगलों से नहीं, उन मालिकों से है जिनके पत्रकार से, प्लेटफॉर्म से इनकी पोल खुलती है। एक दिन जनता से भी कह देंगे कि आप हमारे मालिक नहीं हैं, हम सारे ममालिक में आपकी नाक कटवा चुके हैं। ये लगातार लोग सवाल उठा रहे हैं क्योंकि जैक डोर्सी ने खुद कह दिया, जो तब सीईओ थे। जैक डोर्सी मतलब ट्विटर और सरकार से उस वक्त तनातनी की खबरें लगातार आई थी, बल्कि कहा गया उसी तनातनी को हैंडल नहीं कर पाए रविशंकर प्रसाद जो उस समय मंत्री थे, इस वजह से उनकी छुट्टी कर दी गई, कैबिनेट से उनका बाहर का दरवाजा उन्हें दिखा दिया गया। तब भी 1-1.5 साल तक ट्विटर से भारत सरकार की तनातनी चली थी। लेकिन अब ट्विटर का यह बयान, और इस बयान का खंडन करने के लिए चाहे जितनी बड़ी मशीनरी लग जाए, राजीव चंद्रशेखर के बयान आ गए, अमित मालवीय के बयान आ गए, लगातार कांग्रेस के बयान के खिलाफ या जो लोग इसको शेयर कर रहे हैं उसके बाद सरकार में बेचैनी है, और लगातार जैक डोर्सी को झूठा, लायर, और किस तरह से उसने भारत सरकार के गाइडलाइंस या भारत सरकार के कायदे कानून की परवाह नहीं की, किस ढंग से भारत विरोधी ताकतों के हाथ में खेल रहा था, कैसे भारत विरोधी ताकतों को प्लेटफॉर्म मिल रहा था, ये सारे बयान दिए जा रहे हैं। लेकिन क्या हमें नहीं पता है कि भारत सरकार के मुखिया प्रधानमंत्री मोदी, उनके नंबर 2 अमित शाह और उनके जो कद्दावर कुछ मंत्री हैं, उन्हें कैसी दिक्कत है पत्रकारों से? अभी ताजा मामला स्मृति ईरानी का आपने देखा होगा कि कैसे स्मृति ईरानी से उनके लोकसभा क्षेत्र में अमेठी में एक पत्रकार सवाल पूछता है, कुछ जानने की कोशिश करता है उनकी कार के पास, और किस तरह से इसमें स्मृति ईरानी धमकी देती हैं। वो वीडियो वायरल हुआ। खबर यह भी आई कि वो भास्कर का एक दूसरा ग्रुप है, उसका रिपोर्टर था स्ट्रिंगर, लोकल रिपोर्टर ऐसे स्ट्रिंगर होते हैं, उन्हें पता नहीं कईयों को पैसे मिलते हैं नहीं मिलते हैं। लेकिन उसके बाद स्मृति ईरानी के उस वीडियो वायरल होने के बाद उस रिपोर्टर की नौकरी चली गई या उसे उस संस्थान से हटा दिया गया, माइक आईडी ले लिया गया, ऐसी खबरें भी हैं। ये विजुअल वीडियो आपने देखा स्मृति ईरानी के तेवर। आप सबसे मुखर सांसद और एक मुखर नेता है जी, लेकिन दैनिक भास्कर से हो तो सलोन विधानसभा मेरी विधानसभा जी, है, जी, जी, लोकसभा जी, क्षेत्र की। जी। आप अपमान मत करो। जिस तरह से स्मृति ईरानी ने एक पत्रकार को धमकाया, जिस तरह से स्मृति ईरानी ने एक पत्रकार को धमकाया और ये कहते हुए कि आप हमारे क्षेत्र की जनता का अपमान कर रहे हैं, जबकि ऐसी कोई, लेकिन उसके बाद उस पत्रकार को उसका खामियाजा भुगतना। अमित शाह, मोदी, सबके बारे में ऐसी कहानियां बहुत हैं। प्रधानमंत्री मोदी तो जब प्रधानमंत्री नहीं बने थे, जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब भी पत्रकारों के साथ कैसा सलूक होता था, और उन पत्रकारों के साथ जो उनसे असहज सवाल पूछे। चापलूस की तो बात ही छोड़ दीजिए, चापलूसों की लंबी लिस्ट है आज भी, चौधरी, गोस्वामी, देवगन, चोपड़ा, बहुत सारे, हर चैनल, हर अखबार में वो तो उनका इस्तेकबाल होता है, स्वागत होता है प्रधानमंत्री निवास में, उसके कहने की जरूरत नहीं है। और कैसे वो दिन रात सरकार के लिए मुनादी करते हैं, कई बार पता नहीं चलता है कि वो पत्रकार हैं या सरकार के प्रवक्ता हैं, वो अलग बात है। लेकिन बाकी पत्रकारों के साथ या मीडिया संस्थानों के साथ प्रधानमंत्री मोदी के रिजिम में क्या हुआ, कहां कहां छापे पड़े, लंबी लिस्ट है। अभी बीबीसी पर छापे पड़े थे क्योंकि बीबीसी ने एक ऐसी डॉक्यूमेंट्री बना दी, जो डॉक्यूमेंट्री गुजरात दंगों की डॉक्यूमेंट्री थी, और जो किसी सूरत में प्रधानमंत्री मोदी के लिए असहज स्थिति पैदा कर रही थी। डॉक्यूमेंट्री तो बैन हुआ ही हुआ, उसके अलावा बीबीसी पर छापे, इनकम टैक्स का रेड कई दिन तक। ऐसे संस्थानों की लंबी लिस्ट है भारत में, चाहे HW न्यूज हो, मुंबई से चलता है डिजिटल प्लेटफॉर्म में, उसके यहां छापे पड़े। न्यूज क्लिक, ईडी से लेकर और अलग अलग एजेंसियों के छापे पड़े। न्यूज क्लिक भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो सरकार से सवाल पूछने वाला है, या सरकार के लिए मन माफिक ढंग से पत्रकारिता नहीं करता है। दोनों में से आप जो भी चुन लीजिए। द क्विंट पर छापे पड़े।
ऐसे दर्जनों संस्थान हैं जिन संस्थानों को बीते कुछ सालों के दौरान सरकार की एजेंसियों की जो खुराफात है या एजेंसियों के छापे का सामना करना पड़ा है, उन्हें दबाने की कोशिशें हुई है। यह सर्वविदित तथ्य है, यह कोई छुपी हुई बात नहीं है। तो जैक डोर्सी ने अगर यह ऑन द रिकॉर्ड कह दिया तो जाहिर है भारत में बवाल होना लाजमी है। और किसे नहीं पता कि किसान आंदोलन के दौरान सरकार और सरकार के मंत्री, बीजेपी के नेता लगातार 12 महीने तक किसानों के लिए, किसानों की खबर दिखाने वालों के लिए, किसके लिए क्या कहते रहे, यह सब कुछ ऑन रिकॉर्ड है। और चूंकि वो किसान आंदोलन एक ऐसा आंदोलन था जिसे भारत का जो मुख्य मीडिया है वो जगह नहीं दे रहा था, स्पेस नहीं दे रहा था, और वो किसान आंदोलन सिर्फ डिजिटल प्लेटफॉर्म या ऐसे प्लेटफॉर्म के दम पर अपनी जगह बना रहा था, इसलिए सरकार की बेचैनी और परेशानी थी जी। और इसलिए ट्विटर पर लगाम लगाने की उस दौर में कोशिश हुई। यही तो जैक डोर्सी कह रहे हैं। अब जैक डोर्सी के कहे में कुछ ज्यादा हो कम हो इसका पोस्टमार्टम लोग करते रहे, लेकिन तथ्य इस बात की तस्दीक करते हैं कि भारत में ऐसा रहा है। मैं तमाम बयान देख रहा हूं। राजीव चंद्रशेखर का एक लंबा बयान आया, जो केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि ये जैक डोर्सी ने जो किया है, बोला है, वो एकदम गलत है। और ट्विटर की हिस्ट्री उन्होंने लिखकर कुछ बताई है कि कैसे गलत बयानी जैक डोर्सी ने किया है। कपिल सिब्बल का बयान है, जिन्होंने उसी जैक डोर्सी के बयान को आगे बढ़ाया है कि कैसे भारत में बीजेपी सरकार ने फार्मर प्रोटेस्ट के दौरान ट्विटर के ऑफिस को बंद करने की कोशिश की, और उस दौरान हमने ट्विटर पर छापे देखे थे। एक अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म, उस प्लेटफॉर्म की वजह से सरकार को अगर दिक्कत होती है तो सरकार वहां भी किस तरह से रवैया अपनाती है, उसको लेकर बहुत सारे लोग लगातार लिख रहे हैं। जयराम रमेश ने लिखा है कि फार्मर प्रोटेस्ट के दौरान किस ढंग से बीजेपी सरकार ने कायराना तरीके से ट्विटर को शट डाउन की कोशिश की। गुरदीप सप्पल ने लिखा है कि भारत में किसानों के विरोध के दौरान ट्विटर से कई अनुरोध किए गए थे, कई पत्रकारों के बारे में सरकार की जो आलोचना कर रहे थे इस तरह से था, हम भारत में ट्विटर को बंद कर देंगे, आपके कर्मचारियों को छापा मार देंगे, जो उन्होंने किया, हम आपके कार्यालयों को बंद कर देंगे। ये जैक डोर्सी के बयान का उन्होंने हिंदी तर्जुमा किया है। ऐसे लगातार लोग लिख रहे हैं। प्रियंका चतुर्वेदी, जो कांग्रेस, माफ करें, शिवसेना की नेता है, सांसद हैं, उन्होंने भी सरकार की आलोचना की है और जिक्र किया है कि कैसे सरकार काम करती है ट्विटर के पूर्व सीईओ के हवाले से। रणदीप सुरजेवाला ने लिखा है। तो एक तरह से ये आज का सबसे बड़ा मुद्दा बन गया भारत में। मैं हूं टर्की में, फिर कह रहा हूं, और जिस मुल्क में मैं हूं, ये मुल्क पत्रकारों के साथ बदसलूकी, पत्रकारों को जेल भेजने, पत्रकारों पर हर तरह से घेराबंदी करने के लिए कुख्यात है टर्की। और टर्की में बीते 5, 6, 7 सालों में सबसे अधिक ये हुआ है। यहां भी एक तरह से वो दौर है जब एक दौर था टर्की में, जब मुस्तफा कमाल अतातुर्क ने, जिन्होंने टर्की की स्थापना की थी, संस्थापक थे, तब उन्होंने स्टेट और रिलीजन को अलग कर दिया था। बहुत तरह के रिफॉर्म किए थे, और उस रिफॉर्म के दम पर टर्की एक सेकुलर देश बना। 90% मुस्लिम आबादी होते हुए टर्की में आपको लगेगा नहीं कि ये कोई उस तरह से रिलीजियस तमाम तरह के प्रैक्टिसेस फॉलो करने वाला मुल्क है, बल्कि एक खुला देश है, यूरोपियन देश की तरह लगेगा। लेकिन बीते 5, 7, 8 सालों से जो मौजूदा राष्ट्रपति है, वो यहां भी स्टेट में रिलीजन की मिलावट कर रहे हैं, कुछ उसी तरह की हरकतें कर रहे हैं, जिसका नतीजा है कि पत्रकारों पर खतरे बढ़े हैं और देश में स्थितियां बदल रही है। जिस मकसद से कमाल अतातुर्क ने टर्की जैसे मुल्क को एक सेकुलर देश बनाया था, वो मकसद कहीं डिफीट हो रहा है। लेकिन फिलहाल हम चूंकि भारत की बात कर रहे हैं, तो इस तरह से बहुत खबरों के बीच आपको पता होगा, अभी कुछ दिन पहले अमित शाह का भी एक वीडियो वायरल हुआ था कि अमित शाह से सेंगोल को लेकर एक पत्रकार ने कुछ पूछ दिया था, और सेंगोल के संदर्भ में बात करते हुए एक पत्रकार ने अमित शाह से दक्षिण भारत में जो बीजेपी को शिकस्त हुई कर्नाटक में, उस पर सवाल पूछ दिया था, और अमित शाह कैसे चिढ़ गए थे। वो वीडियो भी वायरल हुआ था अभी कुछ दिन पहले। वणक्कम, Dinamala Venkatraman from Dinamala. You made a very elaborate details about the Sengol. It's not only from Chola kingdom, it's the rulers of Tamil Nadu, Pandya, Chera Chola Pandya, everybody was using the Sengol when transits of power. And also indicate how a king has to rule the country. अमित शाह का जो ये वीडियो है, to the people of the
और जिस ढंग से अमित शाह नाराज हुए पत्रकार से सवाल पूछने पे, ऐसे बहुत मौके आए जब अमित शाह से किसी ने पूछा, उनके रथ यात्रा के दौरान पत्रकार को बीच में रथ यात्रा से उतार दिया। अमित शाह उसी पत्रकार से मिलते बात करते हैं जो सिर्फ चापलूसी के लिए जाना जाता है, या एकदम अमित शाह के गुड बुक में होता है। बीजेपी के नेताओं का यही हाल है। प्रधानमंत्री मोदी, मैंने बीच में भी कहा कि जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो करण थापर जैसे वरिष्ठ पत्रकारों के साथ क्या सलूक किया, क्योंकि 2 सवाल गुजरात दंगे से पूछ लिए और प्रधानमंत्री मोदी बीच में ही पानी पीने लगे, और उसके बाद उनका चर्चित बयान की दोस्ती बनी रहे, और उसके बाद उन्होंने कैमरा ऑफ करा दिया था। वो बीच बीच में अभी भी वायरल होता है, उस पर विस्तार से मैंने वीडियो बनाया। विजय त्रिवेदी एक पत्रकार जो प्रधानमंत्री मोदी, मुख्यमंत्री मोदी तब 20 साल से उनको जानते थे, उन्होंने गुजरात दंगे को लेकर कुछ सवाल एयरक्राफ्ट में कर दिया था, कहीं प्राइवेट जहाज से या हेलीकॉप्टर से जा रहे थे शायद अहमदाबाद से अमरेली, और उसके बाद एयरपोर्ट पर हेलीपैड पर उन्हें उतार दिया कि अब अपने दम पर आओ। और उसके बाद विजय त्रिवेदी ने उस पर एक स्टोरी की कि कैसे मुख्यमंत्री मोदी उनसे नाराज हुए क्योंकि सवाल पूछा हेलीकॉप्टर में चलते हुए। तो ऐसी कहानियां बहुत है, और सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी का उन पत्रकारों के प्रति क्या रवैया होता है, उन संस्थानों के प्रति क्या रवैया होता है, बीजेपी सरकार का क्या रवैया होता है। मैंने पहले भी कहा, उस पर बात करूंगा तो बहुत लंबी लिस्ट हो जाएगी। एक लंबी लिस्ट हमारे पास है कि कैसे अलग अलग संस्थानों के दफ्तरों में, घरों में पत्रकारों पर लगातार छापे मारे गए, चाहे द वायर हो, चाहे द क्विंट हो, चाहे SW न्यूज हो, चाहे न्यूज क्लिक हो, चाहे कोई भी संस्थान। लेकिन अगर कोई संस्थान ऐसा है जो सरकार के एजेंडे को आगे बढ़ाता हुआ दिन रात हिंदू मुसलमान करते हुए बीजेपी के लिए पिच तैयार करता है या बीजेपी के नैरेटिव को आगे बढ़ाता है, वो संस्थान दिन दुने रात चौगुने लगातार वो संस्थान बढ़ता है। फिलहाल जैक डोर्सी के इस बयान पर सरकार में बवाल होना वाजिब है, और बयान के जवाब में जैक डोर्सी को झूठा साबित करने की कोशिशें भी अपनी तरफ से होगी। लेकिन इन सब के बीच वो तमाम सबूत, वो तमाम जानकारियां, वो तमाम घटनाएं जो भारत सरकार की मंशा को एक तरह से सबके सामने साफ साफ रखते हैं कि सरकार कैसे काम करती है। चाहे मुश्कें कसने की बात हो तो फेसबुक हो, ट्विटर हो, किसी के प्रति ये सरकार वही रवैया रखती है जो न्यूज़ क्लिक से लेकर और भारतीय संस्थानों के प्रति रखती है। तो पहली बार बाहर से, विदेश से ऐसा खुलासा हुआ है और सरकार में बेचैनी है। फिलहाल इस वीडियो को खत्म करते हैं, फिर मुलाकात होगी किसी और वीडियो में। नमस्कार।